अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदगुमानी। एक रात एक लड़की अपने शौहर के साथ बेड पर लेटी हुई थी कि आधी रात को अचानक वो एहतियात के साथ उठी, मोबाइल हाथ में लिया और कमरे से बाहर चली गई। इसके शौहर को शक हुआ कि मेरी बीवी किसी को कॉल करने बाहर निकली है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी वापस आकर खामोशी से शौहर के साथ बेड पर लेट गई। दूसरी रात उसके शौहर ने अपनी सिम निकालकर अपनी बीवी के फ़ोन में डाल दी और बीवी की फ़ोन से उसकी सिम निकालकर अपने फ़ोन में डाल ली। बीवी की जाने बला। जब रात आधी हो गई तो उसकी बीवी फिर खामोशी से उठी, मोबाइल उठाया, कमरे से बाहर चली गई। शौहर का शक यकीन में बदल गया कि किसी से छुपकर बात करती है, क्योंकि सिम में बदली गई थी। अब वो इंतज़ार कर रहा था कि कोई उसके नंबर पर कॉल करेगा तो मैं सुन लूँगा और इसे रंगे हाथों पकड़ लूँगा। लेकिन किसी ने भी कॉल नहीं की और उसकी बीवी वापस आकर लेट गई। जब शौहर ने उसका मोबाइल चेक किया तो उसमें ना ही कोई कॉल आई थी ना गई थी। हैरत ज़दा तब इसका शक मज़ीद गहरा हो गया। यकीनन कॉल करने के बाद नंबर डिलीट किया गया है। तीसरी रात फिर वही लड़की खामोशी से उठी, मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर चली गई। 5-10 मिनट के बाद इसका शौहर भी चुपके चुपके उसके पीछे गया। वहाँ एक साइड पर खड़ा हो गया, ये देखने के लिए कि उसकी बीवी आखिर क्या करती है। कुछ देर के बाद देखा उसकी बीवी बराबर वाले कमरे के एक कोने में जायनमाज बिछाकर और मोबाइल की लाइट ऑन करके नमाज पढ़ने लगी। जब सलाम फेरा तो दुआ के लिए बारगाही इलाही दस्ते दराज किए और दुआ करने लगी, या अल्लाह, अगर मेरी उम्र मेरे शौहर की उम्र से ज़्यादा है तो मेरी आधी उम्र मेरे शौहर को दे दे। किस्से का मकसद ये है कि बदगुमान मत हुआ करो और राय कायम करने से पहले तहकीक कर लिया करो। शुक्रिया।